सोचिए, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसके शहर आज के शहरों को टक्कर दे सकते थे, लेकिन वो अचानक ही जैसे हवा में गायब हो गई। आज हम समय में पीछे चल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को जानने के लिए। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले थी, पर आज भी हमें हैरान करती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। एक समाज जो इंजीनियरिंग और संस्कृति में इतना आगे था, वो भला इतिहास से ऐसे कैसे मिट सकता है? चलिए उनके पीछे छोड़े गए सुरागों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। अंदाजा लगाने के लिए ये वो दौर था जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे। ये सिर्फ कोई पुरानी संस्कृति नहीं थी, ये उस जमाने की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। तो अब बात करते हैं उनके छोड़े हुए पहले और सबसे मजबूत सुराग की, उनके कमाल के एकदम सुनियोजित शहर। ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किए हों। उनके शहरों को देखें तो लगता है कि उन्हें एक मास्टर प्लान के साथ बनाया गया था। शहर साफ तौर पर दो हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा गढ़ जो शायद सरकारी और धार्मिक कामों का सेंटर था, और दूसरा निचला शहर जहां आम लोग रहते और काम करते थे। ये बंटवारा सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड समाज की निशानी थी। नहीं, ये कोई गणित की पहेली नहीं है, ये उनकी इंजीनियरिंग का सबूत है। ये उनकी पकी हुई ईंटों का स्टैंडर्ड साइज था, 1:2:4। सोचिए, इतने बड़े इलाके में, जो मिस्र से भी बड़ा था, हर जगह एक ही साइज की ईंटों का मिलना। ये एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन स्किल का सबूत है। और ये बात तो सच में कमाल की है, हम दुनिया के पहले एडवांस्ड अर्बन सैनिटेशन सिस्टम्स में से एक को देख रहे हैं। उनके पास ढकी हुई नालियां थीं जो हर घर से जुड़ी थीं। पब्लिक हेल्थ पर इतना ध्यान जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद तक देखने को नहीं मिला। वो सच में अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। शहरों की बनावट तो देख ली, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज, उनकी कला, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल बताती है कि ये कोई एक जैसी सभ्यता नहीं थी। हर शहर की अपनी एक खासियत थी। लोथल में एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिलना समुद्री व्यापार का सबूत है, तो वहीं धौलावीरा का जटिल वाटर सिस्टम इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये विविधता एक बेहद विकसित और समझदार समाज की तरफ इशारा करती है। तो इनकी इकोनॉमी चलती कैसे थी? वे खेती बाड़ी में माहिर थे। असल में वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपड़े के लिए कपास का इस्तेमाल किया। पर वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो इंटरनेशनल व्यापारी भी थे जिनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। और ये सब वो बिना सिक्कों के करते थे। इसके बजाय व्यापार को सर्टिफाई करने के लिए इन खूबसूरत बारीक डिजाइन वाली मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, शायद उनकी कला का सबसे मशहूर नमूना है। जरा इसका आत्मविश्वास से भरा पोज और डिटेलिंग देखिए। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये 4500 साल पहले के एक पल, एक संस्कृति और एक कलात्मक सोच का प्रतीक है। और यहाँ एक और पहेली है, प्रीस्ट किंग। ये शांत और गंभीर मूर्ति हमें उनके लीडरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या उनके शासक धर्मगुरु थे, या राजा, या फिर दोनों का मिलाजुला रूप? ये बात कि हम कुछ भी पक्के तौर पर नहीं जानते, दिखाती है कि इस सभ्यता के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। चलिए अब उनके जीवन के सबसे रहस्यमयी पहलू की ओर बढ़ते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं। हमारे पास कुछ ठोस सुराग तो हैं, पर वो एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। उनकी मोहरों और मूर्तियों को देखने पर हमें उनके विश्वासों की एक झलक मिलती है। वे मातृ देवी की पूजा करते थे, जो शायद उर्वरता का प्रतीक थी। हमें एक पुरुष देवता के भी सबूत मिलते हैं, जो जानवरों से घिरे एक योगी की मुद्रा में बैठे हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव का एक शुरुआती रूप या प्रोटो शिव मानते हैं। इसके अलावा पीपल जैसे पेड़ों और कुछ जानवरों की भी पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। इन सभी धार्मिक चिन्हों के बावजूद एक चीज गायब है, मंदिर। मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह सिंधु घाटी में कोई भी बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है, जो शायद ये बताता है कि उनकी पूजा पाठ दिखावे की बजाय व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर होती थी। भले ही उनकी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी विरासत को देखिए,
सबसे पहले कपास। आज भी जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो हमें सिंधु घाटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। वे कपड़े के लिए इसकी खेती करने वाले दुनिया के पहले लोग थे। एक ऐसा इनोवेशन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी दूसरी बड़ी देन है अर्बन प्लानिंग। न्यूयॉर्क से लेकर चंडीगढ़ तक आज कई आधुनिक शहरों में जो सीधी सड़कों और समकोण चौराहों वाला ग्रिड सिस्टम दिखता है, उसका आइडिया सिंधु घाटी के प्लानर्स ने 4,500 साल पहले ही परफेक्ट कर लिया था। ये एक ऐसी सोच है जो आज भी हमारे शहरों को आकार देती है। और आखिर में उनकी दूरदर्शी इंजीनियरिंग। उनके ढके हुए ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम सिर्फ उस समय के लिए एडवांस नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। पब्लिक हेल्थ और सफाई पर उनका ध्यान एक ऐसा विचार था जिसे कई महान सभ्यताओं ने सदियों बाद तक नहीं अपनाया। आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी एक लिपि छोड़ी है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। उनके सारे रहस्य, उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, सब कुछ उन निशानों में बंद है। जिस दिन हम उस लिपि को समझ लेंगे, इतिहास का एक पूरा नया अध्याय खुल जाएगा। सोचने वाली बात। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी रहस्य पर। इस फलती फूलती सभ्यता का आखिर हुआ क्या? वे सब कहाँ गायब हो गए? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि यह कई चीजों का एक साथ होना था। शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ा। हो सकता है कोई बड़ी नदी जैसे पौराणिक सरस्वती सूख गई हो, जिससे उनकी खेती तबाह हो गई। बाहरी हमले की भी एक थ्योरी है, हालांकि वो विवादित है। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि इन सभी वजहों ने मिलकर उनके समाज को धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया।